ओम शांति। आज 26 सितंबर 2024। बाबा के आज के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, सदा श्रीमत पर चलना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। श्रीमत पर चलने से आत्मा का दीपक जग जाता है। तो आत्मा तो अपने आप में मूल रूप में सदा जगी हुई है, लेकिन आत्मा का दीपक मतलब आत्मा का जो अनुभव है, पाठ बजाते हुए हम जो अपने को आत्मा समझना भूल चुके, आत्मा की स्मृति में रखना भूल चुके हैं, वो बार बार अभ्यास करने से, जो कि बाबा की श्रीमत है कि सदा अपने को आत्मा समझकर पाठ बजाओ। किसी किसी से भी व्यवहार में आओ, बात करो, काम करो, सदा अपने को आत्मा समझ के औरों को भी आत्मिक दृष्टि से देखो। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। तो पुरुष के अर्थ में टिकना माना बार बार आत्मा के अर्थ में टिकना ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। तो इस श्रीमत पर चलने से आत्मा का दीपक जग जाता है। तो आत्मा जो इस समय अपने को भूली हुई है, पाठ पर में किरदार, संकल्प, स्वभाव या अलग अलग पहचानों से खुद को मन बुद्धि का स्वरूप बनाकर देखती है, उससे उसकी शक्तियां, उसकी जो असली चमक है वो बुझ सी गई है। तो बार बार अपने को आत्मा अभ्यास कराने से, अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में रहने से आत्मा जागृत हो जाएगी और उसके जो मन बुद्धि की पहचाने हैं वो समाप्त हो जाएंगी। आज का पहला प्रश्न है, पूरा पूरा पुरुषार्थ कौन कर सकते हैं? ऊंच पुरुषार्थ क्या है? पूरा पूरा पुरुषार्थ कौन कर सकते हैं? ऊंच पुरुषार्थ क्या है? तो पुरुषार्थ का अलग अलग लेवल होता है। हर कोई अपने अपने पार्ट अनुसार, अपनी अपनी शक्ति अनुसार, है ना, यथाशक्ति पुरुषार्थ कर रहा है, माना आत्मा के अनुभव में टिकने का अभ्यास कर रहा है। जिसको जितना ज्ञान है उस ज्ञान के अकॉर्डिंग ही उसकी याद, उसकी स्मृति, उसकी वृत्ति चेंज होती है। तो पूरा पूरा पुरुषार्थ कौन कर सकता है, माना पूरी तरह से आत्मिक स्मृति में कौन टिक सकता है, और ऊंच पुरुषार्थ आखिर है क्या? तो बाबा ने उत्तर दिया, पूरा पुरुषार्थ वही कर सकते जिनका अटेंशन व बुद्धि योग एक में है। सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है बाप के ऊपर पूरा पूरा कुर्बान जाना। कुर्बान जाने वाले बच्चे बाप को बहुत प्रिय लगते हैं। तो पूरा पुरुषार्थ कौन कर सकता है? जिसका लगाव या जिसका बुद्धि का योग बाबा के सिवा किसी से भी ना हो, जिसको दुनिया में किसी भी चीज से ना तो लगाव हो, ना उसका कहीं और ध्यान जाए, सिर्फ बाबा पर ही उसका सारा ध्यान रहे, वही पूरा पुरुषार्थ कर सकते हैं। और उसके लिए पूरा पूरा कुर्बान जाना माना पूरी तरह से बुद्धि से समर्पण होना। एक भी संकल्प उसके अपने ना हो। ड्रामा अनुसार जो पार्ट बजना है वो उसे पता रहेगा कि बजेगा, लेकिन मैं आत्मा बाबा के याद में सदा डूबी रहूं, ऐसा समर्पण बुद्धि से पुरुषार्थ करना, है ना। क्योंकि हम जब पार्ट बजाते हैं तो पार्ट बजाने में कितना भी हम कोशिश करें कि सब कुछ ड्रामा अनुसार होना है, लेकिन कभी ना कभी संकल्प चला ही देते हैं ना कभी बुद्धि से आ बुद्धि को पार्ट में यूज करने लगते हैं और बाबा से थोड़ा अलग हो जाते हैं। तो जिसको ये अभ्यास से या निश्चय बुद्धि होकर पूरा समर्पण करना आ जाएगा कि मुझे मेरा अपना कुछ भी नहीं, सिर्फ कहने से नहीं चलता, लेकिन ऐसे अंदर से जो सच में पूरी तरह से समर्पण बुद्धि है, वो कभी भी अपनी बुद्धि को कहीं और लगाएंगे ही नहीं। अपनी बुद्धि को सदा फ्री रखेंगे ताकि वो बुद्धि बाबा की याद में, अपने को आत्मा के स्मृति में, अनुभव में कंटिन्यू रख सके, है ना। क्योंकि सारा खेल बुद्धि का है। इसी बुद्धि से बाबा को याद करना है, इसी बुद्धि से अपने को आत्मा समझना है, और इसी बुद्धि से पार्ट को भी देखना है बजाते हुए। तो कई बार जब हम पार्ट में बुद्धि लगाने लगते हैं ये सोच के
कि बिना बुद्धि लगाए पाठ कैसे बजेगा। तो यहीं पर सबसे बड़ा गैप आ जाता है, क्योंकि पाठ तो हमारे बिना मन बुद्धि के भी एग्जिस्ट करेगा। पाठ तो बजेगा, जैसे भी बजना है वो बजेगा, लेकिन हम मन और बुद्धि को सोच के कि बिना इसके तो पाठ बज ही नहीं सकता, यहाँ पर सबसे बड़ी गलती करते हैं। पाठ में जो भी मन बुद्धि में आना है वो ड्रामा अनुसार आएगा, लेकिन मेरी बुद्धि सदा बाबा की तरफ खिंची रहे, इसके लिए मुझे पूरा कुर्बान जाना पड़ेगा। तो ऐसे बच्चे बाबा को बहुत प्रिय लगते हैं, क्योंकि बाबा जानता है कि इसके अंदर यथार्थ ज्ञान है, यथार्थ पुरुषार्थ कर रहा है बच्चा। दूसरा भी प्रश्न है आज कि सच्ची सच्ची दीपावली मनाने के लिए बेहद का बाप कौन सी राय देते हैं। सच्ची सच्ची दीपावली मनाने के लिए बेहद का बाप कौन सी राय देते हैं। तो दीपावली आने वाली है ना, तो कौन सी राय बाबा दे रहा है हम सब बच्चों को, आत्माओं को, पार्ट को नहीं, आत्माओं को, है ना। तो कौन सी राय दे रहा है जिससे हम सच्ची सच्ची दीपावली मना सके। तो बाबा ने उत्तर दिया, बच्चे बेहद की पवित्रता को धारण करो। जब यहाँ बेहद पवित्र बनेंगे, ऐसा ऊंचा पुरुषार्थ करेंगे, तब लक्ष्मी नारायण के राज्य में जा सकेंगे, अर्थात सच्ची सच्ची दीपावली व कोरोनेशन डे मना सकेंगे। तो बेहद की पवित्रता को धारण करो, बेहद माना आत्मा, आत्मा की पवित्रता को धारण करो, माना पाठ बजाते हुए भी सदा स्मृति में रहे कि मैं आत्मा बेहद, ये जो हद का पाठ बजा रही हूँ वो हद का पाठ से मेरी कोई पहचान नहीं है। सदा अपनी पवित्रता को, आत्मा का जो सत्य है, आत्मा की जो मुख्य मूल रूप की पवित्रता है, शक्ति है, आनंद है, सुख है, जो सदा उसको धारण करके रहेगा और पाठ को निमित्त मात्र इंस्ट्रूमेंट बन के बजाएगा, ऐसा पुरुषार्थ करेगा, वही सतयुग के लक्ष्मी नारायण के राज्य में जा सकेगा। नहीं तो कहाँ जाएंगे, त्रेता युग में। क्यों? क्योंकि बार बार अगर देह भान में आएंगे, देह की पार्ट की स्मृतियों में अगर हम अपनी बुद्धि लगा देंगे, तो फिर हमें क्षत्रिय का रोल मिलेगा। इसलिए अगर हमें देवता का रोल चाहिए, सतो प्रधान रोल चाहिए पहले पहले, तो हमें सच्ची सच्ची दीपावली मनाने के लिए, जब पाठ में दीपावली बनाए या कोई भी कर्म करे, तो अपनी पवित्रता को धारण करके कर्म करे। सदा अटेंशन रहे कि मैं आत्मा अपने पार्ट से अलग हूँ। पार्ट में कैसा भी कुछ भी दिखे, चाहे दूसरों के पार्ट में, लेकिन ना तो वो उनका सत्य है, ना ये मेरा सत्य है। ये सिर्फ पार्ट में खत्म होने के लिए बज रहा है, और उससे अपनी बुद्धि हटाकर अपने सत्य में बार बार टिकाएंगे, तो इसको कहेंगे बेहद की पवित्रता को धारण करते जा रहे हैं। तो कोरोनेशन डे मना सकेंगे ना, जब लक्ष्मी नारायण का राज तिलक होता है, सतयुग स्टार्टिंग होती है, तो उसको कहते हैं कोरोनेशन डे। तो हम वहां पर उनके साथ मौजूद होंगे। ओम शांति। बच्चे अभी यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं बाबा। चलते फिरते अथवा यहाँ बैठे बैठे जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर हैं, उन पापों का याद की यात्रा से विनाश करते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है, माना जो पिछले 63 जन्म से हमने देह भान में आकर कर्म किए, वो सारे विकर्म बने, क्योंकि वो पहचाने हमको, जो कर्म कराती थी वो सारी बॉडी कॉन्शियसनेस की थी, देह भान की और देह अभिमान की थी। इसलिए उन पापों को मिटाने के लिए हमें सदा अपनी आत्मिक स्मृति को याद रखना पड़ता है। जितना आत्मिक स्मृति में रहेंगे, उतना पाप यानी देह भान के जो विकर्म है वो विनाश होंगे। यह तो आत्मा जानती है। हम जितना बाप को याद करेंगे, उतना पाप कटते जाएंगे। बाप ने तो अच्छी रीति समझाया है। भले यहाँ बैठे हो, तो जो भी श्रीमत पर चलने वाले हैं, उनको तो बाप की राय अच्छी ही लगेगी। हाँ, जिनको आत्माभिमानी स्थिति अच्छी लगती है, बार बार अपने को आत्मा के अनुभव में टिकाना, सत्य में टिकाना अच्छा लगता है, उनको तो बाबा की ये राय अच्छी लगेगी
कि लगातार बाबा की याद में रहूं। हाँ, जिनको देह भान ड्रामा खींचता है, दूसरे आकर्षण देह के संबंध खींचते हैं, उनको ये राय लगेगी कि ये बाबा क्या बार बार बोलता रहता है, याद करो याद करो, कितना याद करें। हाँ, कुछ और काम धंधा नहीं है क्या? है ना, बाबा के बच्चे भी ऐसे ऐसे संकल्प कई बार करते हैं, कितना याद करें, कोई और काम नहीं है क्या? तो ये जो श्रीमत पर नहीं चलते उनके अंदर ऐसे संकल्प आएंगे, और जो श्रीमत पर चलते हैं उनको तो बाबा की राय अच्छी लगेगी। बेहद बाप की राय मिलती है, बेहद पवित्र बनना है। अंडरलाइन, जो बेहद का पिता है, आत्माओं का पिता है, वो ये राय दे रहा है कि हमको एज अ आत्मा पवित्र बनना है। बनना है माना पवित्रता में टिकना है। आत्मा तो अपने मूल रूप में है ही पवित्र, है ना, सबको ये ज्ञान है ही कि आत्मा का मूल धर्म है उसकी पवित्रता। लेकिन आत्मा पार्ट बजाते हुए अपनी पहचान जब भूल जाती है तो अपवित्र बन जाती है, ड्रामा से पहचान बना लेती है। इसलिए बेहद पवित्र बनना है माना अपनी पवित्रता पर टिकना है, अपनी पवित्रता को पकड़े रहना है। तुम यहाँ आए हो बेहद पवित्र बनने के लिए, सो बनेंगे ही याद की यात्रा से। तो जितना हम पार्ट में रहते हुए सोल कॉन्शियस होते जाएंगे, उतना पवित्र बनते जाएंगे। माना ड्रामा से हमारी अटैचमेंट छूटती जाएगी, ड्रामा के पार्ट को प्ले करते हुए भी साक्षी होकर पार्ट बजाएंगे। तो ये होगा याद की यात्रा से। कई तो बिल्कुल याद कर नहीं सकते, कई समझते हैं हम याद की यात्रा से अपने पाप काट रहे हैं, गोया अपना कल्याण कर रहे हैं। तो क्या पहचान है कि याद की यात्रा हम ठीक कर रहे हैं, हमारे पाप कट रहे हैं? कोई बताएगा? क्या पहचान है कि जब हम याद की यात्रा करते हैं तो हमें कैसे पता चलता है हमारे पाप कट रहे हैं, अपना कल्याण हो रहा है? बताएगा कोई मैसेज करके? अनम्यूट करे, अनम्यूट करके बताइए। अभी परमिशन दे दी। हाँ कौन जी। सा? जब अपनी ऊंची स्थिति में रहते हैं, ऊंची स्थिति का एहसास होता है जब लगता है कि पाप कटते जा रहे हैं और बाबा रहने लगते हैं, की याद में रहते हैं हमेशा। हमेशा खुशी में रहेंगे। खुशी बढ़ने लगती है। खुशी रहती है। और और कैसे सभी पता काम चलता? सब काम सभी काम जो है बिना विघ्न के पूरे होंगे। क्योंकि हल्कापन रहता है। इसमें कोई अड़चन नहीं आती कि बाबा की याद में रह करके कुछ भी करें। और उड़ता उड़ता लगता है। ठीक है। तो बाबा की पाप कट रहे हैं या नहीं, अनुभव अनुभवी होते जाएंगे, पता चलेगा राइट कि वो शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। शक्तिशाली के अलावा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो निसंकल्प होते जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा समर्पण बुद्धि होते जाएंगे। उन्हें लगेगा ही नहीं कि वो कुछ भी कर रहे हैं या उन्हें कुछ भी करना है। ड्रामा अनुसार वो इतना बाबा पर अर्पण हो करके अपना पार्ट बजाएंगे और अपने को सदा निमित्त मात्र, बिल्कुल जो सिर्फ बोलने का निमित्त नहीं, लेकिन रियल में उनके अंदर निश्चिंतता आ जाएगी कि मैं तो करने वाला हूं ही नहीं, है ना। तो इससे धीरे धीरे और भी जो आगे बढ़े, क्या क्या फील होगा कि आपके जो दूसरी आत्माओं के साथ संबंध है, दूसरी आत्माओं के साथ जो पहले विपरीत परिस्थितियां थी, है ना, जो प्रतिकूल या लोग आपके विरोध में थे, वो सब आपके धीरे धीरे फेवर में होने लगेंगे। और जो ड्रामा है वो आपके अनुकूल होता जाएगा। परिस्थितियां बाहर से आपके फेवर के साथ साथ आपको ऐसा लगेगा जैसे सतयुग हमारे जीवन में ही आ गया, है ना। तो ये सब चीजें आपको देह भान से देही अभिमानी स्थिति का स्मरण कराती है, याद कराती है। तो इससे पता चलता है कि पाप कट रहे हैं। तो बाबा कहते बाहर वाले तो अच्छा, लेकिन अभी बीच में जैसे कुछ आत्माओं को जरूर क्वेश्चन आया होगा कि हमारे तो हिसाब किताब और ही बढ़ गए हैं, तो चिंता ना करें। वो भी जो बढ़ती हुई दिख रहे हैं
है ना, वो खत्म होने के लिए, यानी खत्म क्या, जो देह भान से संबंध बनाया था वो खत्म होने के लिए अभी एक्सट्रीम में जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बाद वो एकदम साइलेंस में हो जाएंगे, माना आपके फेवर में हो जाएंगे, या वो रहेंगे ही नहीं, है ना। तो इसलिए ऐसा भी नहीं है कि जिनके बढ़ गए हैं बहुत तो वो मतलब याद की यात्रा में नहीं है या गलत कर रहे हैं। वो भी आती है स्टेज बीच में कि जब बहुत टर्ब्यूलेंस आ जाता है, क्योंकि ऐसे अपने अनुभव से भी और दूसरों को भी हम जब कहानियां सुनते हैं तो पता चलता है कि काफी उथल पुथल मच गई है। जिसने भी बाबा की श्रीमत को पालन करने के लिए, पवित्रता धारण करने के लिए स्टेप उठाए हैं, तो डरने की बात नहीं है। वो सारी सिर्फ आपकी आखिरी विदाई लेने के लिए और आपको हिम्मतवान बनाने के लिए, आपको पार्ट से यानी देह के अभिमान से मुक्त करने के लिए हो रहा है। उसके बाद सब शांत हो जाता है, ठीक हो जाता है ना। तो इसलिए वो भी ठीक कर रहे हैं। तो बाहर वाले तो इन बातों को जानते नहीं ना। बाहर वाले तो क्या कहते हैं, तुम तो ओम शांति से जुड़े हो, तुम तो यहाँ जाते हो, तुम्हारे जीवन में इतना दुख क्यों है, तुम्हारे जीवन में इतनी परेशानी क्यों है ना। उनको तो पता ही नहीं कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तुमको ही बाप मिला है, तुम रहते ही हो बाप के पास, जानते हो अभी हम ईश्वरीय संतान बने हैं। आगे यानी पहले आसुरी संतान थे। हाँ, पहले देह भान में हम लौकिक संतान का पार्ट बजाते थे, तो हमारे अंदर गुण भी अवगुण थे। हाँ, अब हमारा संग ईश्वरीय संतानों से है, यानी जो सब बाबा के बच्चे हैं उनके साथ हमारा संग है। गायन भी है ना, संग तारे कुसंग डुबोए। तो यहाँ संग का मतलब सिर्फ फिजिकल संग की बात नहीं है कि हम फिजिकली रूप में उनके साथ रहते हैं। गृहस्थ वाले तो फिजिकल रूप में उनके साथ नहीं रहते, है ना। लेकिन संग का मतलब है जो बुद्धि की लेन देन है, जो ज्ञान की लेन देन है, वो ईश्वरीय संतानों के साथ है। अब हम किसी और नॉन ब्राह्मण, नॉन बीके के साथ या ज्ञान की लेन देन या कोई भी दुनिया की लेन देन नहीं करते हैं। तो बाबा कहते, हाँ, देन करते हैं, दाता बनकर उनको बाबा का ज्ञान जरूर देते हैं, लेकिन उनसे कुछ लेना नहीं करते। हाँ, उस तरह से जो हमें रावण की दुनिया में वापस पटक दे, ऐसा लेना नहीं करते हैं। गायन भी है ना, संग तारे कुसंग डुबोए। बच्चों को घड़ी घड़ी यह भूल जाता है कि हम ईश्वरीय संतान हैं, तो हमको ईश्वरीय मत पर ही चलना चाहिए, ना कि अपनी मनमत पर। मनमत मनुष्य मत को कहा जाता है। मनुष्य की जो अपनी इच्छाएं या जो भी पहले के बिलीफ सिस्टम है, या हमारे भी पार्ट में जो पहले के बिलीफ सिस्टम थे, उसको कहते हैं। अगर अभी भी हम उसको फॉलो करें तो वो मनमत है। मनुष्य मत आसुरी ही होती है, यानी बॉडी कॉन्शियस देह भान के कोई भी काम करेंगे तो आसुरी होगा। जो बच्चे अपना कल्याण चाहते हैं वह बाप को अच्छी रीति याद करते रहते हैं, सतो प्रधान बनने के लिए। सतो प्रधान की महिमा भी होती है, बरोबर जानते हैं हम सुख धाम के मालिक बनते हैं नंबर वार। जितना जितना श्रीमत पर चलते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। जितना अपनी मत पर चलते तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। अपनी मत पर चलेंगे माना पार्ट के कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे, ड्रामा की बातों को, देह की जो भी स्मृतियां हैं, देह का अटैचमेंट है, जो भी अट्रैक्शन है ना, उन सब पे चलेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। अपना कल्याण करने के लिए बाप के डायरेक्शन तो मिलते ही रहते हैं ना। बाबा हर मुरली में हमें क्या सिखा रहा है, घूम फिर के सारी मुरलियों का, चाहे साकार मुरली चाहे अव्यक्त मुरली, सबका सार यही है, अपने को आत्मा समझो, अपने को बाप समान संपन्न बनाओ। लेकिन बाबा हर मुरली को अलग अलग तरीकों से, कि बच्चे के समझ में कुछ बेहतर आ जाए, कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए, इसके लिए बाबा हर मुरली में अलग अलग डायरेक्शन देता ही रहता है। बाप ने समझाया है, यह भी पुरुषार्थ है। जो जितना याद करते हैं तो उनके भी पाप कटते हैं। याद की यात्रा बगैर तो पवित्र बन नहीं सकेंगे। ड्रामा को भुलाना चाहे और बाबा को याद ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ड्रामा को भुलाने का काम सिर्फ तब हो सकता है जब हम बाबा की याद में इतना बिजी हो जाए कि हमें होश ही ना रहे ड्रामा और देह का, कोई भी स्मृति, कोई भी बातें।
है ना। अगर ये किसी चीज को छोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप दूसरी चीज पकड़ लो तो ऑटोमेटिकली पहली चीज छूट जाती है। तो बाबा को पकड़ना माना बाबा के ज्ञान से अपने सत्य को बार बार याद करना। तो बुद्धि तो एक ही है, और बुद्धि में एक बार में एक ही चीज काम कर सकती है। तो अगर उसमें बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन चलेगा, अपने सत्य का बार बार अनुभव उसमें हम टिकाने के लिए उसको सोचेंगे, तो फिर अपने आप ही देह की देह स्मृतियां, उसकी अट्रैक्शन खत्म होती जाएगी। उठते बैठते चलते यही ओना रखना है। तुम बच्चों को कितने वर्षों से शिक्षा मिल रही है तो भी समझते हैं हम अभी बहुत दूर हैं। 30 40 50 60 साल के कितने बच्चे हैं ज्ञान में चलने वाले, जो अभी भी आत्माभिमानी स्टेज से बहुत दूर हैं। इतना बाप को याद नहीं कर सकते हैं। भले ही पूरे टाइम बाबा बाबा कहते हैं, बाबा की सारी नियम मर्यादा को फिजिकल रूप में फॉलो कर रहे हैं, भोजन की पवित्रता, ब्रह्मचर्य की पवित्रता, सेंटर जाकर मुरली सुनना, और भी जितना ब्राह्मणों को सिखाया गया सब कर रहे हैं। लेकिन बाबा को यथार्थ रीति जानते नहीं, अपने को आत्मा निश्चय करते नहीं, तो वो यथार्थ याद नहीं होती। इसीलिए अभी जो मुख्य लक्ष्य है अपने आत्मिक अनुभव में टिकने का, उससे बहुत दूर है। सतो प्रधान बनने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि जब कोई चीज समझ आती नहीं है ना, जैसे किसी बच्चे को कोई क्वेश्चंस या किसी क्लास में पढ़ाया जाए, और अगर वो उसे समझ में ना आए, तो चाहे आप उसे जितनी बार उस क्लास में पढ़ा दो, अगर समझ में नहीं आया है तो वो उस चीज को कर ही नहीं सकता, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर चाहे जितने साल ज्ञान में चल लो, लेकिन यथार्थ ज्ञान को समझ में अभी बैठाया ही नहीं है, या ड्रामा अनुसार बैठा ही नहीं है, तो फिर सतो प्रधान बनने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो बाबा कहते हैं इस बीच में शरीर छूट जाए तो कल्प कल्पांतर के लिए कम पद हो जाएगा। हाँ, इसी बीच में शरीर छूटने का मतलब आत्माभिमानी होकर अगर शरीर नहीं छूटा, है ना, देह की आकर्षण में ही, चाहे वो बीके आइडेंटिटी के साथ ही शरीर छूटेगा। है ना, कई बार बीके आइडेंटिटी में भी बहुत अभिमान अहंकार और कहीं ना कहीं पार्ट का उसका एक स्मृति में बहुत गहरा छाप होता है। एक बीके आइडेंटिटी भी बहुत गहरी छाप वाली स्मृति है। बाकी की 63 जन्म की आइडेंटिटी एक जगह है, और ये बीके आइडेंटिटी दूसरी जगह, बराबर वजन है। हाँ, लेकिन ये बीके आइडेंटिटी के साथ भी अगर शरीर छोड़ा तो भी क्या होगा, फेल हो जाएंगे और पद कम हो जाएगा। फिर भले ही अगले जन्म में किसी बीके के यहाँ जन्म ले लें, या दोबारा पुरुषार्थ करने लग पड़े अगर टाइम है तो, लेकिन तब भी अगर आत्माभिमानी नहीं हुए हैं तो कम हो जाएगा पद। तो बाबा कहते हैं ईश्वर का बने हैं तो उनसे पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए। हाँ, पूरा वर्षा मतलब पूरा ज्ञान। जो पूरा ज्ञान लेगा वही पूरा पद पाएगा, है ना, ऊंचा पद पाएगा। क्योंकि ज्ञान की एक एक लाइन में वो गहरे रहस्य छुपे हुए हैं, जो लक्ष्मी नारायण के स्टेज को पाने के लिए जरूरी है जानना। जिसको कहते हैं ना चाबी, आपको खजाने की कई चाबियां हैं, पूरा खजाना चाहिए तो सारी चाबियों को यूज करो। तो ये ज्ञान चाबियां हैं। अगर ज्ञान को इनकम्प्लीट लिया या इनकम्प्लीट समझा, तो फिर वो पद भी वर्षा भी हमको आधा अधूरा मिलेगा। इसलिए पूरा वर्षा यानी पूरा ज्ञान लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए। और पूरा वर्षे पूरे ज्ञान से क्या होता है, हमारी आत्म अभिमानी स्टेज पूरी तरह बनती है, निरंतर बनती है। तो बुद्धि एक तरफ ही रहनी चाहिए ना। भले ही यहाँ कहते हैं कि बैलेंस रखो बैलेंस रखो, है ना, लौकिक और अलौकिक में बैलेंस रखो, लेकिन आत्मा के अनुभव में टिक कर जब आप पार्ट बजाते हो तो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से बैलेंस होकर पार्ट बजता है। जबकि कई आत्माएं इसको गलत रूप से लेती हैं, वो कहती हैं कि हमको लौकिक भी उतना ही समय देना है जितना अलौकिक देना है, या लौकिक अलौकिक को फिजिकल रूप में सेवाओं के लिए टाइम को मैच करने की कोशिश करती हैं। कि अगर हम 10 घंटे घर की सेवा कर रहे हैं तो 2 घंटे हम बाबा की स्थूल सेवा करेंगे, ये वाला बैलेंस वो भी जरूरी है बंधन तोड़ने के लिए। लेकिन इससे भी सूक्ष्म बात होती है बैलेंस का मतलब, कि जब मैं सदा आत्मिक स्मृति में रहकर लौकिक अलौकिक पार्ट बजाती हूँ,
क्योंकि अलौकिक पार्ट भी तो फिजिकल आइडेंटिटी है ना। ये ब्रह्मा कुमारी जीवन का पार्ट भी तो फिजिकल देह भान की ही आइडेंटिटी है। इससे भी निकलना है ना। तो ये अपने को आत्मा समझकर फिर मैं चाहे बीके जीवन का पार्ट बजाऊं, फिर चाहे मैं लौकिक में किसी के कोई रिश्तेदार का या जो भी संबंधी है उसकी जिम्मेदारियों का पार्ट बजाऊं, ये होता है प्रॉपर बैलेंस, है ना। तो बुद्धि एक ही तरफ रहनी चाहिए, माना बुद्धि सदा एक तरफ, एक ही स्मृति में रहे कि मैं आत्मा हूँ। कभी भी हम देह के बाण में लौट जाएं और देह के स्मृति को का स्वरूप बनकर पार्ट बजाएं, तो ये तो फिर हम वापस चले गए इस दुनिया में, है ना। इसीलिए सिर्फ कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, कुछ भी सोचो, लेकिन आत्मा के अनुभव में सोचो। तुमको अब श्रीमत मिलती है, वह है ऊंच से ऊंच भगवान। उनकी मत पर नहीं चलेंगे तो बहुत धोखा खाएंगे। बार बार माया जो बाहरी दुनिया है, जो कि ड्रामा है, झूठ है, उसको सच समझकर फिर उसके आकर्षण में आकर पार्ट को बजाते रहेंगे, तो ये धोखा खाते रहेंगे। चलते हो वा नहीं वह तो तुम जानो और शिव बाबा जाने। हाँ, किसी और को हमें प्रूव नहीं करना है। ये तो अपना अपना पर्सनल पुरुषार्थ है। ये सिर्फ जो कर रहा है वो जान सकता है और शिव बाबा जान सकता है। तुमको पुरुषार्थ कराने वाला एक वह शिव बाबा है। देहधारी सब पुरुषार्थ करते हैं। तो यहाँ पर जब तक जो भी पार्ट में है, सबको अंत तक पुरुषार्थ करना ही है। क्या होने का? देह के पार्ट को आत्मा समझकर प्ले करने का। यह भी देहधारी है, यानी ब्रह्मा। इनको शिव बाबा पुरुषार्थ कराते हैं। बच्चों को ही पुरुषार्थ करना है। मूल बात है पतितों को पावन बनाने की। वैसे दुनिया में पावन तो बहुत होते हैं, सन्यासी भी पवित्र रहते हैं। वह तो एक जन्म के लिए पावन बनते हैं। ऐसे बहुत है जो इस जन्म में बाल ब्रह्मचारी रहते हैं। वह कोई दुनिया को मदद नहीं दे सकते हैं पवित्रता की। मदद तब हो जबकि श्रीमत पर पावन बने और दुनिया को पावन बनाए। अंडरलाइन। भले बाबा कहता है कि सन्यासियों ने भी दुनिया को थाम रखा है, उनकी पवित्रता ने, उनके ब्रह्मचर्य ने दुनिया को एकदम काम वासना में डूबने से बचा रखा है, लेकिन फिर भी उनकी अपनी ब्रह्मचर्य की पवित्रता दूसरी आत्माओं को पावन नहीं बना सकती। और ना ही वो खुद जब तक श्रीमत पर चलकर पावन बने, माना जो भी धारणा कर रहे हैं वो पूरे ज्ञान के साथ अगर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्योंकि सन्यासी जीवन में पवित्रता या आध्यात्मिक जीवन में पवित्रता ब्रह्मचर्य जरूरी है, इस ज्ञान से कर रहे हैं, तो भी वो दुनिया को चेंज नहीं कर सकते। पूरे विश्व का कल्याण करना, माना एक तरह से पूरे युग का परिवर्तन करने में मदद करना, ये वही कर सकता है जिसने शिव बाबा को जानकर अपने को आत्मा समझ ड्रामा का पार्ट बजाया है ना। कल शाम की अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था कि तुम लोग निवृत्ति मार्ग में क्यों चले जाते हो, अपने को अलग अकेला क्यों कर लेते हो, जबकि बाबा ने पूरी फैमिली दी है, उनके साथ रहो, है ना। तो ये बाबा निवृत्ति मार्ग के लिए थोड़ी ना सिखाने आया है। बाबा कहता है प्रवृत्ति मार्ग, सबके साथ मिलते जुलते रहते, पवित्र परिवार की तरह समय बिताते, फिर पवित्र बन के दिखाओ। एक दूसरे के प्रति भावनाओं में बिल्कुल शुद्ध होकर दिखाओ, तब तो फायदा है। अकेले अकेले चले जाएं एक इस जंगल में, उस जंगल में, और फिर कहें हम पवित्र हैं, स्त्री का मुंह ना देखें, है ना, माया का जो साइंस का इतना दिखावा है वो ना देखें, और कहें कि हमें कोई आकर्षण नहीं है, इसमें तो कोई फायदा नहीं। उस आकर्षण के बीच में रहना, स्त्री पुरुष के बीच में रहना, है ना, सारी जिम्मेदारियों को निभाकर परिवार के रूप में सबके साथ प्यार से रहकर फिर सबसे न्यारा होना, पवित्र बनना, सबके साथ आत्मिक स्मृति का रिश्ता रखना, ये पवित्रता दुनिया को मदद करती है पावन बनाने में। इसीलिए बाबा के बच्चे जो गृहस्थी है, मुख्य पार्ट उनका ही है। भले ही बाबा के स्थापना के लिए, है ना, जो समर्पित भाई बहन है, उनका भी पार्ट रहा ट्रेनिंग करने के लिए सबको, क्योंकि बाबा का ज्ञान जो चारों ओर फैलाना है, उसमें गृहस्थी नहीं टाइम दे पाते हैं इतना, उसके लिए कोई समर्पित टीम चाहिए, तो वो पूरी है।
लेकिन असली में जो परिवर्तन होना है वो एक एक घर में, जब एक एक आत्मा श्रीमत अनुसार पावन होगी तो वो अपने साथ के बाकी के लोगों को भी पावन कर सकेगी, और इससे वो पूरी दुनिया में पवित्रता फैलेगी। है ना, अकेले रहने से पवित्रता इतनी नहीं फैलती है, इसीलिए जब तक गृहस्थी ना हो जिस आश्रम में, है ना, उनका नेटवर्क ना यूज हो, तब तक दुनिया तक बाबा की सेवा नहीं पहुंच सकती, क्योंकि सबसे ज्यादा नेटवर्क तो गृहस्थियों का ही होता है, तो उनके द्वारा ही सेवा बढ़ाई जा सकती है। तो बाबा कहते हैं अभी तुमको श्रीमत मिल रही है, जन्म जन्मांतर तो तुम आसुरी मत पर चले हो, अब तुम जानते हो सुखधाम की स्थापना हो रही है। जितना हम श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो ये जो बाबा ने हमें मत दी है उसके अकॉर्डिंग अपने को आत्मा समझना है। वैसे तो अपने को आत्मा समझने का काम पहले भी बहुत, बहुत तो नहीं बट थोड़े बहुत ऋषि मुनियों ने या आ, सन्यासियों ने किया है, लेकिन उनको ये ज्ञान देने वाला डायरेक्ट शिव बाबा नहीं था। है ना, उनको प्रेरणा से होता था या जहां से भी उनके कोई गुरु से होता था। बट अभी जो बाबा के से डायरेक्ट ज्ञान सुनकर ये पुरुषार्थ कर रहे हैं वो उच्च पद पाते हैं सुख धाम का। वो लोग सुख धाम में नहीं जाते, सुख धाम माना सतयुग। यह ब्रह्मा की मत नहीं है, बाबा जो ज्ञान दे रहा है ये कोई ब्रह्मा नहीं बता रहा है, यह तो पुरुषार्थ ही है। इनका पुरुषार्थ जरूर इतना ऊंच है, तब तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो बच्चों को यह फॉलो करना है, श्रीमत पर चलना पड़े, मनमत पर नहीं। अपने आत्मा की ज्योत को जगाना है। अभी दीपावली आती है, सतयुग में दीपावली होती नहीं। हाँ, दीपावली का आध्यात्मिक रहस्य क्या है कि जब आत्मा स्वयं जाग जाती है तो वो अपने साथ अनेकों को जगाती है ना, अपने सत्य को जब पहचान जाती है तो अनेकों को रास्ता दिखाती है। तो संगम युग में ही सच्ची सच्ची दीपावली हम बच्चों के द्वारा मनाई जाती है। बाकी सतयुग में तो सभी जागती ज्योत है, वहां पर किसी को जगाने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ कॉरोनेशन है, यानी वहां पर तो उनको उनके राजगद्दी में राज तिलक किया जाएगा। बाकी आत्माएं तो सतो प्रधान बन जाती है। हाँ, क्योंकि अपनी कंप्लीट सोल कॉन्शियसनेस में स्थित हो जाती है। यह जो दीप माला मनाते हैं वह है झूठी। यहाँ पर जो दिया जलाना और दीपक जलाना ये सब तो सिर्फ एक झूठा ड्रामा है ना, किसी चीज को कॉपी करते हैं तो उस चीज की रियलिटी से थोड़ी ना करते हैं, नकली बनाते हैं उसका। तो ऐसे ही यहाँ पर आत्मा को जगाने की जगह, जलाने की जगह क्या जला दिया, दीपक जला दिया, तो ये झूठा हुआ। बाहर के दीपक जगाते हैं, वहां तो घर घर में दीप जगा हुआ है, यानी एक आत्मा नहीं बल्कि सारी आत्माएं जागृत है, अपने को आत्मा समझती है। सबकी आत्मा सतो प्रधान रहती है। 21 जन्मों के लिए ज्ञान भ्रत पड़ जाता है, माना एक बार जो हमारी आत्मिक स्मृति यहाँ पर रहते हुए संगम युग में पक्की हुई, तो फिर ये ज्ञान हमें 21 जन्मों तक सोल कॉन्शियस चलाएगा। वहां ज्ञान नहीं होगा लेकिन वो कॉन्शियसनेस कंटिन्यू रहेगी। फिर आहिस्ते आहिस्ते कम होते होते इस समय ज्योति उझाई है सारी दुनिया की। जैसे जैसे पार्ट में हम लोग पुनर्जन्म आत्मा लेती रही, कॉस्ट्यूम बदलती रही, तो सब भूल गए कि वो कौन है। इसमें भी खास भारतवासी, आम सारी दुनिया। अभी पाप आत्माएं तो सब हैं, सबकी कयामत का समय है, सबको हिसाब किताब चुकतू करना है। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है ऊंच ते ऊंच पद पाने का, श्रीमत पर चलने से ही पाएंगे ना। यहाँ पर सिर्फ एक ही श्रीमत है जो इम्पोर्टेंट है, वो है अपने को आत्मा समझ कर सारे पार्ट बजाना। इसके अलावा जो फिजिकल रूप की जितनी भी नियम है, मर्यादाएं हैं, ये सारी केवल विधि है हमें सोल कॉन्शियस बनाने के लिए। चाहे वो भोजन की मर्यादा है, चाहे वो ब्रह्मचर्य की मर्यादा है, चाहे वो दूसरी मर्यादाएं हैं, क्योंकि वो सारी मर्यादाएं मदद करती है आत्मा को ड्रामा से मुक्त करने में, ड्रामा की पहचानों से, अटैचमेंट से मुक्त करने में। बाकी कोई अपनी पहचान इन मर्यादाओं से बना ले कि हम पूरी मर्यादा पूरी करते हैं, इतने साल से ज्ञान में है, इतनी सेवा करते हैं तो हम ऊंचा पद पाएंगे, ये बिल्कुल गलत है ना, ये गलत फहमी है।
सबसे जरूरी है कि क्या मैं सब कुछ करते आत्मा की स्मृति में रहती हूँ और ड्रामा की हर पहचान से मुक्त हूँ, है ना। अगर सारी स्मृतियां छुड़ाकर एक ब्रह्मा कुमार या बीके की स्मृति में इतना पक्का हो गए कि हम फला फला हैं, हम यहाँ पर इतनी जिम्मेदारियां संभालने वाले हैं, हम इतनी सेवा करने वाले हैं, तो भी हम नीचे चले जाएंगे, क्योंकि ये भी देह भान है। तो बाबा कहते, अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने का, ऊंच से ऊंच पद पाने का, श्रीमत पर चलने से ही पाएंगे। रावण राज्य में तो शिव बाबा की बहुत अवज्ञा की है, अब भी उनके फरमान पर नहीं चलेंगे तो बहुत धोखा खाएंगे। हाँ, अगर अपने को अभी आत्मा समझकर नहीं चलेंगे तो शरीर के आइडेंटिटी से बहुत धोखा खाएंगे उनको, क्योंकि शरीर के आइडेंटिटी में ही सारी लिमिटेशन है। ये जो अंदर भय आता है, अहंकार आता है, या अलग अलग तरह की ईर्ष्या द्वेष भावनाएं नेगेटिव जितनी भी है, ये सब आती है अपने को शरीर समझने से, है ना। तो धोखा खाते रहेंगे अगर शरीर समझेंगे तो बाबा कहते हैं कि तो अब अपना कल्याण करने के लिए शिव बाबा की श्रीमत पर चलना पड़े, नहीं तो बहुत अकल्याण हो जाएगा। मीठे मीठे बच्चे, यह भी जानते हो, शिव बाबा की याद के बगैर हम संपूर्ण पावन बन नहीं सकते। अंडरलाइन, न सिर्फ अपने को आत्मा समझना भी काफी नहीं है, शिव बाबा की याद। शिव बाबा की याद का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा शिव बाबा की याद का मतलब क्या होता है? अनम्यूट करके बताएं, या लिख कर भी बता सकते हैं। शिव बाबा की याद बाबा का क्या मतलब है के यथार्थ चश्मे रूप से से? देखना, एक सेकेंड, फिर से बोलिए। जो बाबा ने चश्मा दिया उस चश्मे से सबको देखना। कौन सा चश्मा दिया है? सबको भाई भाई देखने का, नथिंग न्यू का। और दीदी ओम शांति। बाबा और मैं आत्मा कंबाइंड। मैं और बाबा कंबाइंड, ठीक है। और बताएगा कोई? अपने आप को बाबा के समान, बिल्कुल बाबा के साथ और बाबा के समान ही शक्तिशाली समझना। करेक्ट, ये है राइट आंसर। शिव बाबा की याद का मतलब होता है अपने को बाप समान स्थिति में स्थित कर कर अपनी आत्मिक स्मृति में टिकना। यानी जो बाबा का सत्य है, जो बाबा की महिमा है, वही मेरी महिमा है। ये होता है शिव बाबा की याद। क्योंकि अगर मैं सिर्फ अपने को आत्मा समझूंगी तो फिर आत्मा अपने कर्मों के, जो भी पाप या पुण्य कर रही है उसके अकॉर्डिंग वो अपने को कमजोर या बलवान समझेगी। लेकिन पार्ट में जो भी बज रहा है वो आत्मा का जस्ट बाहरी एक ड्रामा अनुसार पार्ट है, उसका सत्य अनचेंजेबल है, उसका सत्य अविनाशी है, अपरिवर्तनशील है। तो उसका मूल 7 गुण है, वो उसकी सतो प्रधान गुण या सतो गुणी आत्मा बिल्कुल बाप जैसी है। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, मैं भी बाबा के जैसी प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर, सुख का सागर हूँ। ये स्मृति शिव बाबा की याद है। क्योंकि सिर्फ आत्मा समझने से हम पार्ट में कुछ चेंज नहीं कर पाते, लेकिन अपने को बाबा के समान शक्तिशाली स्थिति में स्थित करके उनके साथ कंबाइंड हो जाने से हम पार्ट को भी संपूर्ण रीति से पावन होकर बजा सकते हैं। तो ठीक है। तो शिव बाबा की याद इसलिए जरूरी, सन्यासियों ने भी आत्मा और उस पर उन्होंने बहुत ये या दुनिया को ज्ञान दिया, बहुत सारे लोगों को आत्मा के स्थिति का ज्ञान सुनाया। लेकिन मुख्य बात थी कि उनको भी शिव बाबा के बारे में नहीं पता था। शिव बाबा की जो महिमा है वो ऊपर से करते आए, लेकिन शिव बाबा आत्माओं का पिता है, और शिव बाबा जैसे स्वयं है वैसे ही बाबा के बच्चे हैं। बाबा का और हम बच्चों का यानी आत्माओं का डीएनए एकदम सेम है। ये पावनता, ये संपूर्ण रियलिटी हमें नहीं पता, उनको नहीं पता थी, हमें पता चल रही है, वो भी नंबर वार। तो जो इस नशे में रहेगा कि मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप में एकदम बाबा जैसी हूँ, वो पार्ट के माया में नहीं आएगा।
क्योंकि ये सारी माया कहाँ आ रही है, पार्ट में आ रही है, देह भान में आ रही है ना। तो इसलिए शिव बाबा की याद का मतलब अपने संपूर्ण संपन्न समर्थ स्वरूप को याद करना। तो बाबा कहते तुमको इतने वर्ष हुए हैं फिर भी ज्ञान की धारणा क्यों नहीं होती है, बताओ क्यों नहीं होती होगी इतने वर्ष वालों को ज्ञान की धारणा। क्योंकि अभी तक बाबा ने जिससे ज्ञान सुनाया और जिसने ज्ञान सुना ना, बाबा भी पार्ट में डूबे हुए बीकेज को ज्ञान सुना रहा था, और जो सुन रहे थे वो भी बीकेज सुन रहे थे, और वो इस अनुभव में थे कि हमें वैसा बनना है। अभी हम बने नहीं हैं, हम बनेंगे, बाबा को याद करेंगे, बाबा की किरणें हमारे ऊपर गिरेंगी, फिर वो भस्म होंगे पाप, और फिर हम बनेंगे। कौन बनेगा, पार्ट बनेगा, पार्ट आत्मा बनेगी। ऐसा ज्ञान को समझा था, है ना। लेकिन अब जो गहराई से ज्ञान को समझ रहे हैं उनको ये समझ आया है कि बनने का यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ भुलाने का है। जो मैं नहीं हूँ वो लेयर अपने से हटाते जाओ, गिराते जाओ। तो जो मैं हूँ, मेरा सत्य क्या है, वो बाबा के समान उसमें अपना सारा अटेंशन रखूंगी, तो जो मैं नहीं हूँ वो अपने आप हटता जाएगा, है ना। इसीलिए इतने वर्ष हुए फिर भी ज्ञान की धारणा नहीं होती, जो ज्ञान को यथार्थ नहीं समझते थे। बाबा कहते हैं सोने के बर्तन में ही धारणा होगी, अंडरलाइन। सोने का बर्तन का मतलब जो आत्मा कॉन्शियस हुआ है, जो पार्ट में थोड़ा भी डूबा है, यहाँ तक कि फिजिकल बीके आइडेंटिटी में जिसने अहंकार बना लिया अपने आप को, मैं फला बीके हूँ, मैं फला दीदी हूँ, मैं फला टीचर हूँ, मैं फला भाई हूँ, मैं इतने ज्ञान से हूँ, मैं बाबा के लिए मैंने साकार में पार्ट साथ में बजाया, या मैंने अव्यक्त रूप में बाबा से बहुत दृष्टि ली, या फलाना ढिमका, इतना सारी जो आइडेंटिटीज लेके चल रहे हैं ना, वो सोने का बर्तन नहीं है। आत्मिक स्थिति में आपको लगेगा ही नहीं कि फिजिकल कोई भी चीज से आपकी कोई अटैचमेंट है या उसमें कोई अचीवमेंट है ना। तो वो तो पार्ट में हुआ जो हुआ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुख्य बात है कि क्या मैं इस समय अपने स्वमान में स्थित हूँ, अपने सत्य में स्थित हूँ। तो जो अपने सत्य में स्थित होगा उसी से, उसी के अंदर ये ज्ञान की धारणा होगी। नए नए बच्चे कितने सर्विसेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर सर्विसेबल का मतलब फिजिकल सेवा की नहीं बात है, फिजिकल सेवा में तो पुराने नए सब आगे से आगे हैं। लेकिन मुख्य बात है सोल कॉन्शियस स्टेज में टिकने की सेवा, है ना। तो पुराने नहीं हो पाते, पुरानों के अंदर आज भी है कि हम फला का छुआ नहीं खाएंगे, हम फलाने जगह पर उनके साथ बैठेंगे नहीं, या अभी भी लौकिक में जो रहते हैं वो भले ही बाबा के बच्चे हैं, लेकिन आज भी उनके अंदर वो शुद्धता नहीं है कि वो जो घर वाले हैं वो उनको पवित्रता से देख सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी अंदर मेरा तेरा मैं मेरे में फंसे हुए हैं। हाँ, लेकिन नए नए बच्चे जो आए हैं उनके अंदर ये शरीर का भान, कह लो कि क्योंकि आजकल जमाना ऐसा है, नए जमाने के हिसाब से पहले से ही बहुत सारी चीजें बॉडी कॉन्शियस की नहीं करते, है ना, प्रेजेंट में जीते हैं। तो इसलिए सर्विसेबल हो जाते हैं, माना आत्म अनुभव करना उनके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि वो पुरानी स्मृतियों से बचे हुए हैं, पुराने अहंकारों से बचे हुए हैं। जितने भी अव्यक्त पालना में बाबा के बच्चे आए, खास तौर से जब गुलजार दादी का पार्ट भी ओवर हो गया उसके बाद आए, उन बच्चों के पास फिजिकल रूप का कुछ भी अहंकार करने को है ही नहीं, कि हमने फलाने की दृष्टि ली, फलाने से साकार पालना ली, फलाना ये किया वो किया। और आप देखेंगे कि पुराने भाई बहन वही वही बातें करते रहते हैं, उसी के अहंकार में, अभिमान में, स्मृतियों में जीते रहते हैं। भले ही लौकिक स्मृति नहीं रखते लेकिन बीके की स्मृतियों में जीते रहते हैं, है ना। तो ये अव्यक्त पालना लेने वाले बच्चों के लिए एक प्लस पॉइंट है कि उनको कभी साकार पालना नहीं मिली, बहुत अच्छी बात है, नहीं मिली, इसलिए अव्यक्त स्थिति बन पा रही है। यहाँ तक कि अव्यक्त पालना भी जो गुलजार दादी के तन से बजी, उसको लाइव नहीं करा, वो भी अच्छी बात है, क्योंकि उसमें भी फंस जाते, तो कुछ भी फंसाने जैसा नहीं है। इसलिए नए नए बच्चे बहुत जल्दी आत्म अभिमानी सोल कॉन्शियस बन जाते हैं। जितना कम अहंकार होगा उतना जल्दी हम शरीर के भान से मुक्त हो जाएंगे। तो बाबा कहते फर्क देखो कितना है, पुराने पुराने बच्चे इतना याद की यात्रा में नहीं रहते जितना नए रहते हैं। मुरली के पॉइंट सुनना सुनाना ये ज्ञान के लेवल तक तो ठीक है, लेकिन मुख्य जब धारणा की बात आती है तो धारणा में आपकी सोल कॉन्शियसनेस ही सब कुछ है। उसमें ज्ञान याद रहे चाहे ना रहे ना। कई बार बहुत सारी ऐसी पहचाने भी होती है किसी के अंदर कि मुझे मुरली पूरी रटी हुई है, मुझे एक एक पॉइंट
टू द याद है, मतलब अभी सुना दो कितने भी, है ना, लेकिन इससे कुछ नहीं होता कि हम फिजिकली कितने पॉइंट सुना दे। मुख्य बात है कि ये पॉइंट से जो हमें मुख्य मदद मिलनी है वो है आत्म अभिमानी बनने की, है ना। तो पॉइंट याद रहे या ना रहे, लेकिन अगर आप सुनते सुनते अपने आत्मिक अनुभव में चले गए तो आप विनर हो। और कोई कितने भी पॉइंट याद रख ले लेकिन आत्मिक अनुभव में नहीं है, और बल्कि इसके अहंकार में है कि मुझे मुरली पूरी याद रहती है, तो फिर वो कहीं ना कहीं देह भान की स्मृति में चला गया। बाबा कहते कई अच्छे शिव बाबा के लाडले बच्चे आते हैं, कितनी सर्विस करते हैं, जैसे कि शिव बाबा के पिछाड़ी आत्मा को कुर्बान कर दिया है। शिव बाबा मतलब पूरी तरह अपनी बुद्धि छोड़ दी है, सिर्फ बाबा जो जैसा आत्मिक स्मृति से कराए उसको बिना किसी डाउट के, क्वेश्चन के करते हैं। कुर्बान करने से फिर सर्विस भी कितनी करते हैं, कितने प्रिय मीठे लगते हैं। बाप को मदद करते ही है याद की यात्रा में रहने से। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। अभी 1 मिनट के लिए सभी अपने सत्य में स्थित हो जाएं, एकदम अशरीरी होकर बाबा की याद में बैठे। आगे बाबा कहते हैं बुलाया ही है कि मुझे आकर पावन बनाओ। तो अब बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो, देह के संबंध सब त्याग करना पड़े, त्याग करना पड़े। बाबा ये नहीं कह रहा फिर से वही बात कि छोड़कर जाना है, लेकिन पार्ट प्ले करते समय सबके साथ ऊपरी रूप से संबंध निभाते हुए भी अंदर से एक भी स्मृति ऐसी ना हो कि मैं फलाना किसी की कुछ हूँ, है ना। किसी की पत्नी भी बन रहे हैं, पति भी बन रहे हैं, तो अंदर से याद रहे कि मैं आत्मा यहाँ पर किसी की कुछ नहीं हूँ। हाँ, लेकिन पत्नी का पार्ट प्ले है कर रही हूँ, पति का पार्ट प्ले कर रही हूँ। तो वो सिर्फ ऊपर से जो भी ड्रामा को कराना है वो कराएगा, मैं अंदर से सिर्फ बाबा की हूँ। तो इस तरह से सारे बुद्धि के संबंध जो भी जिससे बनाए थे वो तोड़ त्याग करना पड़े। मित्र संबंधियों आदि की भी याद ना रहे। देखो अपनी बुद्धि को चेक करो, मुझे कौन कौन बार बार याद आता है, कहाँ कहाँ बुद्धि जाती है, माना उन उन चीजों से अटैचमेंट है, तो उस पर काम करो, है ना। नहीं तो वो बार बार धोखा देंगे माया के रूप में। सिवाय एक बाप के तभी ऊंचा पद पा सकेंगे, याद नहीं करेंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। यह बाप दादा भी समझते हैं, तुम बच्चे भी जानते हो। नए नए आते हैं, समझते हैं, दिन प्रतिदिन सुधरते जाते हैं। श्रीमत पर चलने से ही सुधरते हैं। अंडरलाइन, श्रीमत का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि रोज अमृत वेला उठ रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, नुमाशाम कर रहे हैं, सफेद वस्त्र पहन लेते हैं और इसलिए सुधर रहे हैं। नहीं, वो आत्मा के अनुभव में टिकते हैं, स्मृति से सदा अपने को बार बार अभ्यास कराते हैं कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, शरीर का कोई संबंध मेरा सच संबंध नहीं है, ये श्रीमत है। इस कारण से वो सुधरते हैं। क्रोध पर भी पुरुषार्थ करते करते जीत पाते हैं, है ना, क्योंकि क्रोध भी कहाँ आ रहा है, पार्ट में आ रहा है। आत्मा का सत्य क्रोध नहीं है। तो हर बार जब भी क्रोध का पार्ट बचता है तो जो श्रीमत पर टिका हुआ है वो ये याद रखता है कि मैं आत्मा इस क्रोध से मुक्त हूँ, पार्ट में बजा, तो क्रोध को भाव नहीं देता, क्रोध के ऊपर अपनी पहचान नहीं बनाता, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ये क्रोध भी उसके अंदर जो पार्ट में था वो भी समाप्त हो जाता है। तो बाप भी समझाते हैं खराबियों को निकालते रहो। क्रोध भी बड़ा खराब है, अपने अंदर को भी जलाते हैं, दूसरे को भी जलाते हैं, वह भी निकलना चाहिए।
बच्चे बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो पद कम हो जाता है, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है ना पार्ट में। इसीलिए कई ऐसी चीजें आएंगी जब एज अ मदर, एज अ फादर, एज अ कोई रिश्ता आपको क्रोध करना पड़ा, देख ऊपर से उसके लिए वो पार्ट में था। लेकिन उस समय भी अगर आपकी स्मृति आत्मिक स्मृति है कि मैं आत्मा हूँ और ये भी आत्मा है, लेकिन पार्ट में बचते हुए आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, नहीं रोक पा रहे हो, तो भी आपकी जो उस वक्त आत्मिक स्मृति है वो आपको आगे बढ़ा देगी, माना आपके लिए वो पुरुषार्थ या याद की यात्रा में ऐड कर देगी। अदरवाइज हम कई बार सोचते हैं ना कि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कंट्रोल नहीं करना है, सिर्फ अपने आत्मिक स्मृति में टिकना है, पार्ट को टच नहीं करना है, पार्ट के हिसाब से अपने को अपने लिए कोई भी पहचान नहीं बनानी है, जज नहीं करना है खुद को। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो कि वह है जिस्मानी पढ़ाई और ये है रूहानी पढ़ाई, जो रूहानी बाप पढ़ाते हैं। हर प्रकार की संभाल भी होती रहती है, कोई विकारी यहाँ अंदर यानी मधुबन में आ ना सके। बीमारी आदि में भी विकारी मित्र संबंधी आए, यह तो अच्छा नहीं है ना। कोई बीमार होता है तो जो विकारी मित्र संबंधी का मतलब जिनके अंदर आपके प्रति रिश्तों की वजह से मोह है कि आप उनके फला फला हो, इसलिए आपसे वो मिलने आए, तो ये अच्छा नहीं, पसंद भी हम ना करें ना। बाबा को ये पसंद नहीं कि कोई भी बाबा के बच्चे के लौकिक परिवार वाले जो मोहित है, जो पूरी तरह उनको अपना वो समझते हैं कि मेरा रिश्तेदार है, मेरा बच्चा है, मेरा पति है या मेरा कोई भी है, उस भावना से वहां आए, है ना। भले ही सेवा के प्रति आए या देखने आए, लेकिन क्योंकि और ये क्यों रहती है सामने वाले को भी, क्योंकि हमने भी उससे उस तरह की आसक्ति कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में रखी होती है ना। तो बाबा कहते पसंद भी हम ना करें, नहीं तो अंत काल वह मित्र संबंधी ही याद पड़ेंगे ना। अंत के समय अगर मित्र संबंधी देखने आ जाए और वहीं शरीर छूट जाए तो फिर फेल हो जाएंगे, पूरा पुरुषार्थ बर्बाद हो जाएगा। बाबा कहते फिर वह ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं, लेकिन इसमें एक बात और समझने की है कि कई बार कोई कितना भी मित्र संबंधियों के साथ मिले जुले बात करे, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह बाबा की स्मृति में रह सकता है ना। पूरी तरह अपने को आत्मा के अनुभव में रहकर भी बाहर का पार्ट बजा सकता है, लेकिन क्योंकि देह भान सबके अंदर मेजोरिटी में ज्यादा है, इसलिए बाबा ये कह रहा है कि बाबा को पसंद नहीं कि कोई भी ऐसे आए। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं कोई की भी याद ना आए। ऐसे नहीं कि हम बीमार हैं इसलिए मित्र संबंधी आए, आदि आए देखने के लिए, नहीं, उन्हों को बुलाना कायदा नहीं, कायदे से चलने से ही सदगति होती है। रूल है, नियम है ये, नहीं तो मुफ्त अपने को नुकसान पहुंचाते हैं। परंतु तमो प्रधान बुद्धि यह समझते नहीं है ना। बाबा के पास भी बच्चे हर तरह के लेवल की बुद्धि के हैं, तो वो समझते नहीं। ईश्वर राय देते हैं तो भी सुधरते नहीं, बड़ा खबरदारी से चलना चाहिए। यह है होलीएस्ट ऑफ होली स्थान, क्योंकि खास बीमारी के समय सबको फिजिकल अटैचमेंट वाले मनुष्य याद आते हैं, है ना। जो भी उनके सर पे हाथ फिरा दे, कोई उनको थोड़ा सा सहानुभूति दे दे, क्योंकि बीमारी के समय सबको पुरानी आदत है, 63 जन्म की आदत है ना। इसलिए उस वक्त सबसे बड़ी चेकिंग होती है कि हम कितना मित्र संबंधियों के बिना आत्मी बाबा के साथ वो टाइम काट सके। जो जितना उसमें स्थित हो जाएगा उसके लिए उसकी सोल कॉन्शियस स्टेज और भी ज्यादा बन जाएगी। तो इसलिए बाबा ये राय दे रहा है कि तुम्हें यहाँ पर सोल कॉन्शियस स्टेज बनाने के लिए ये सारी बातें कही जाती है। तो बाबा कहते बड़ी खबरदारी से चलना चाहिए। यह है होलीएस्ट ऑफ होली स्थान, पतित ठहर न सके। पतित का मतलब जिसका ड्रामा में पूरी आसक्ति है, जो डूबा हुआ है उसके पार्ट में। तो मित्र संबंधी आदि याद होंगे तो मरने के समय जरूर वह याद आएंगे। देह अभिमान में आने से अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं, सजा के निमित्त बन पड़ते हैं। सजा मतलब जितना हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस रहेगा उतना ही हमारे जो द्वारा किए गए कर्म है या जो पार्ट में मिले हुए लोग हैं, परिस्थितियां हैं, वो हमें उतना ही दुख देंगी। इसको सजा फील करना होता है कहते हैं। और जो सोल कॉन्शियस होगा उसको बीमार होते भी दुख फील नहीं होगा,
उसके साथ परिस्थितियां ऊपर नीचे होंगी तो भी उसे दुख फील नहीं होगा। श्रीमत पर ना चलने से बड़ी दुर्गति हो जाती है। सर्विस लायक बन ना सके, कितना भी माथा मारे, परंतु सर्विस लायक हो नहीं सकते। अवज्ञा की तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, ऊपर चढ़ने के बदले नीचे गिर जाते हैं। बाप तो कहेंगे बच्चों को आज्ञाकारी बनना चाहिए, नहीं तो पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। लौकिक बाप के पास भी 4-5 बच्चे होते हैं, परंतु उनमें जो आज्ञाकारी होते हैं वही बच्चे प्रिय लगते हैं। जो आज्ञाकारी नहीं, वह तो दुख ही देंगे। अभी तुम बच्चों को दोनों बाप बहुत बड़े मिले हैं, उनकी अवज्ञा नहीं करनी है। अवज्ञा करेंगे तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर बहुत कम पद पाएंगे ना। एक ही जन्म में बाबा ने डायरेक्ट हमको सोल कॉन्शियस बनाने के लिए पुरुषार्थ बताया है, और वो जन्म या वो समय पूरा हम इसी में निकाल दें अगर देह भान वालों को याद करने में, तो फिर हमारा पार्ट जन्म जन्मांतर तक नीचे हो जाएगा। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो अंत में एक ही शिव बाबा याद आए। बाप कहते हैं मैं जान सकता हूँ हर एक क्या पुरुषार्थ करते हैं। कोई तो बहुत थोड़ा याद करते हैं, बाकी तो अपने मित्र संबंधियों को ही याद करते रहते हैं। अंडरलाइन। बाबा ना अंदर की बात बता रहा है बच्चों की। वह इतना खुशी में नहीं रह सकते, ऊंच पद पा ना सके। तुम्हारा तो रोज सदगुरुवार है, आज गुरुवार है ना, तो बाबा कहते बृहस्पति के दिन कॉलेज में बैठते हैं। वह है जिस्मानी विद्या, ये है रूहानी विद्या। तुम जानते हो शिव बाबा हमारा बाप टीचर सदगुरु है, तो उनके डायरेक्शन पर चलना चाहिए, तभी ऊंच पद पा सकेंगे। जो पुरुषार्थी हैं उन्हों के अंदर बहुत खुशी रहती है। पुरुषार्थी का मतलब अपने को आत्मा निश्चय करने वाले, वो बहुत खुश रहते हैं। बात मत पूछो, खुशी है तो औरों को भी खुश करने का पुरुषार्थ करते हैं। बच्चियां देखो कितनी मेहनत करती रहती हैं दिन रात, क्योंकि वह यह वंडरफुल ज्ञान है ना। बाप दादा को तरस पड़ता है कि कई बच्चे बेसमझी से कितना घाटा पाते हैं। देह अभिमान में आकर अंदर से बड़ा जलते हैं। क्रोध में मनुष्य तांबे जैसा लाल हो जाते हैं। क्रोध मनुष्य को जलाता है, काम काला बना देता है। मोह अथवा लोभ में इतना जलते नहीं है, क्रोध में जलते हैं ना। बाबा के बच्चों में भी क्रोध है, इसलिए बाबा कह रहा है क्रोध का भूत बहुतों में है। कितना लड़ते हैं, लड़ने से अपना ही नुकसान कर लेते हैं। निराकार साकार दोनों की अवज्ञा करते हैं। बाप समझते हैं यह तो कपूत है, मेहनत करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। तो अपने कल्याण के लिए सब संबंध भुला देने हैं। अंडरलाइन। क्रोध करने का कारण क्या होता है? जनरली कोई ना कोई संबंध है उनसे, इसीलिए तो क्रोध करते हैं, है ना। तो बाबा हमें ये संस्कार हमारा पक्का ना हो, इसके लिए आज जो ये बात बता रहा है इसको सब पकड़ के रखें, पिन कर ले कि जो भी संबंध से हम अभी तक पार्ट में जिसको समझते आए और जिम्मेदारी समझते हैं कि वो पार्ट हमारा उसके साथ अच्छे से रहे, तो कभी कभी क्रोध भी किया, है ना। तो बाबा कह रहे वो संबंध भुला देने हैं। सिवाय एक बाप के किसी को भी याद नहीं करना है, क्योंकि संबंध निभाना ज्यादा जरूरी नहीं है। इस समय आत्मा अपने अनुभव में ना आ, अनुभव से ना गिर जाए, वो ज्यादा जरूरी है ना। तो घर में रहते संबंधियों को देखते हुए शिव बाबा को याद करना है। तुम हो संगम युग पर, अब अपने नए घर को शांति धाम को याद करो। कई बार होता है ना, भाई बहन घर में रहते हुए दूसरों का पार्ट देखकर बार बार सुधारने की शिक्षा देते हैं, फिर नहीं सुधरते हैं तो क्रोध भी कर लेते हैं। तो बाबा कहते भूल जाओ अपने उन संबंधों को, तुम तो सिर्फ अपने सत्य में टिकने का अभ्यास करो, वो जो करना है करने दो। यह तो बेहद की पढ़ाई है ना, बाप शिक्षा देते हैं, इसमें बच्चों का ही फायदा है। कई बच्चे अपनी बेढंगी चलन से मुफ्त अपने को नुकसान पहुंचाते हैं। पुरुषार्थ करते हैं की बादशाही लेने के लिए, परंतु माया बिल्ली कान काट लेती है। जन्म लिया है, कहते हैं हम यह पद पाएंगे, परंतु माया बिल्ली लेने नहीं देती। माया बिल्ली माना बार बार ड्रामा से जो पहचान है, हमारी स्मृति है, वो माया के रूप में आकर बार बार हमको अपने पद से गिरा देती है, तो पद भ्रष्ट हो जाता है। माया बड़ा जोर से वार कर देती है।
तुम यहाँ आते हो राज्य लेने के लिए, परंतु माया हैरान करती है। बाप को तरस पड़ता है, बेचारे ऊंच पद पावे तो अच्छा है। मेरी निंदा कराने वाले ना बने, सदगुरु का निंदक ठौर ना पाए। किसकी निंदा? शिव बाबा की। ना, जो सदगुरु की निंदा कराता है उसको फिर कहीं भी ठौर नहीं मिलता, कोई पद नहीं मिलता ऊंचा, है ना। तो बाबा कहते किसकी निंदा? शिव बाबा की। ऐसी चलन नहीं चलनी चाहिए जो बाप की निंदा हो। इसमें अहंकार की बात नहीं। अच्छा, तो ये सारी बातें बाबा किससे कह रहा है? अभी पार्ट से कह रहा है ना। हम सब पार्ट में डूबे रहकर जब मुरली सुनते हैं तो फिर पार्ट में ही गुस्सा, पार्ट में ही विकार, पार्ट में ही विकर्म होते हैं। जबकि आत्मा की स्मृति में स्थित होकर अगर सुने तो हमें ये अनुभव होगा कि बाबा हमें अपनी सत्य में स्थित होने की जब बात कहता है तो पार्ट में जो कुछ भी हो उससे न्यारे हो जाए, है ना। तो इससे अपने आप हमारा पार्ट से जो डिफरेंस आ रहा है सत्य में और पार्ट की झूठ में, वो अंतर खत्म होने लगता है और पार्ट भी सत्य के अनुरूप बजने लगता है। मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। पहला पॉइंट, अपने कल्याण के लिए देह के सब संबंध भुला देने हैं, उनसे प्रीत नहीं रखनी है। ईश्वर की ही मत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं। उनसे प्रीत नहीं रखनी है का मतलब क्या? उनसे नफरत करें, ऐसा? प्रीत नहीं रखनी माना उनसे देह वाली प्रीत नहीं रखनी है कि मेरे चाचा मामा काका फूफा, मेरी माँ मेरे पिताजी हैं इसलिए प्रीत है। बल्कि आत्मिक स्मृति में सबके साथ जो हमारी प्रीत होनी चाहिए वही प्रीत उनके साथ है, बस। बाकी देह के संबंध से प्रीत नहीं रखनी है। ईश्वर की मत पर चलना है माना अपने को आत्मा समझ कर चलना है, अपनी मत पर नहीं चलना है कि ऐसे कैसे। माँ का पार्ट तो प्ले करना ही पड़ेगा ना, माँ माँ तो हूं ही मैं, माँ नहीं सोचेगी तो क्या करे ना। पिता हूं तो मैं क्या, ऐसे कैसे चलेगा कि आत्मा आत्मा करती रहूं, आखिर हूं नहीं क्या मैं पिता, है ना। ये हो गई पार्ट कह रहा है अपनी मत चला रहा है। कुसंग से बचना है, यानी जो भी देहभान की बातें करे या जो भी देहभान में आपको खींचे उससे बचना है, ईश्वरीय संग में रहना है। क्रोध बहुत खराब है, यह स्वयं को जलाता है। क्रोध के वश होकर अवज्ञा नहीं करनी है। हम्म? खुश रहना है और सबको खुश करने का पुरुषार्थ करना है। तो खुश सदा कौन रह सकता है? जो अपने को आत्मा समझे, वही औरों को भी उनके आत्मिक सत्य में स्थित करा सकता है। वरदान है, स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर बाप समान बनने वाले संपन्न और संपूर्ण भव। स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर बाप समान बनने वाले संपन्न और संपूर्ण भव। तो बाबा ने समझाया स्नेह की निशानी है, वो स्नेही की कमी देख नहीं सकते ना। हमें जिससे प्यार होता है, जिससे स्नेह होता है, उसकी कमी नहीं देखी जाती। स्नेही की गलती अपनी गलती समझेंगे। बाप जब बच्चों की कोई बात सुनते हैं तो समझते हैं कि यह मेरी बात है। बाप बच्चों को अपने समान संपन्न संपूर्ण देखना चाहते हैं ना, क्योंकि बाबा तो आत्मिक रूप में हमको देखता है तो जानता है कि ये बच्चे मेरे जैसे ही संपन्न संपूर्ण है। लेकिन पार्ट में ये जो बच्चे बीके हैं, ब्राह्मण हैं, ये अभी लड़ाई कर रहे हैं माया से और अपने को कमजोर समझते हैं, अपने को असंपूर्ण समझते हैं, संपन्न बनाने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। तो बाबा ये कमजोरी या बच्चों की कमी को देख नहीं पाता। इस स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर लो, क्योंकि बाबा से प्यार है हमें। तो हम अपने मेहनत के पुरुषार्थ को या असंपूर्णता की स्मृति को चेंज कर ले। भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार है। आप शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर उतार दो। हाँ, तो भक्त लोग तो बलि दे देते हैं अपने शरीर की भी, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ एक बात की बलि देनी है, वो है देह अभिमान की। बाबा देखता है ये आत्मा अपने संपूर्ण रूप में पूरी तरह संपन्न है, समर्थ है, लेकिन पार्ट में कितनी मेहनत कर रही है, कितनी गलतियां कर रही है, कितनी इसके अंदर अभी असंपूर्णता की बार बार कमजोरी है। तो बाबा कहता है कि
तुम सिर्फ रावण का सिर उतार दो, माना ड्रामा की स्मृतियों को, देह भान की स्मृतियों को अपने से अलग कर दो, तो जिस रूप में मैं तुम्हें देखता हूँ तुम वही रूप उसका बन जाओगे, यानी पार्ट में भी तुम्हारा उसका स्वरूप बन जाएगा। स्लोगन है, अपने रूहानी वाइब्रेशन द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ सेवा है। अपने रूहानी वाइब्रेशन द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ सेवा है ना। ये हम लोग कई दिनों से इस पर डिस्कस भी कर रहे हैं कि सेवा, स्थूल सेवा, वाचा सेवा, कर्मणा सेवा, ये सब सेवाएं एक तरफ, और अपने को आत्मा समझकर अपने सत्य में टिकने की सेवा वो एक तरफ है। उसका भार, उसका वेट सबसे ज्यादा है। तो जो अपने को आत्मा समझकर अपने सत्य में टिकता है, ऑटोमेटिकली उसके द्वारा चारों ओर सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, शक्ति, सबकी एनर्जी फैलती है और वायुमंडल अपने आप श्रेष्ठ बनता जाता है, क्योंकि वो सबको उसी दृष्टि से देखता है। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि ना, तो ये सबसे श्रेष्ठ सेवा है। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारे हैं। अब विश्व की आत्माओं को अब विश्व की आत्माओं की अनेक प्रकार की इच्छाएं अर्थात कामनाएं पूर्ण करने का दृढ़ संकल्प धारण करो। औरों की इच्छाएं पूर्ण करना अर्थात स्वयं को इच्छा मात्रम अविद्या बनाना। जैसे देना अर्थात लेना है, ऐसे ही दूसरों की इच्छाएं पूर्ण करना अर्थात स्वयं को संपन्न बनाना है। सदा यही लक्ष्य रखो कि हमें सर्व की कामनाएं पूर्ण करने वाली मूर्ति बनना है। तो सबकी कामनाएं कौन पूरी कर सकता है? जिसकी अपनी कोई कामना ना हो। लेकिन पार्ट में रहते कोई कामना ना हो, ये तो असंभव है ना। तो बाबा किससे बात कर रहा है? आत्मा से। जो शुद्ध आत्मा है, आत्मा के जो स्थिति में, स्मृति में स्थित है, उसके अंदर कोई इच्छा नहीं हो सकती। वो इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज में स्थित होता है। तो जब हम उस स्टेज में स्थित होते हैं, संपूर्ण आत्मा की स्थिति में, तो ऑटोमेटिकली हमारे द्वारा वो सारी शक्ति किरणें चारों तरफ गुणों की फैलती है, जिससे दूसरी आत्माओं की इच्छा अपने आप पूरी होती है। तो दूसरी आत्माओं की इच्छा पूरी करने के लिए अपनी इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज में, यानी संपूर्ण आत्मा की स्टेज में टिकना है। इससे हम ऑटोमेटिकली सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले मोती बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।